नमस्कार। आज हम रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आनंददायी ये हमारा बिंदु होगा, चैप्टर होगा। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, रस। रस का आशय होता है आनंद, जिसमें हमें आनंद आए, प्रसन्नता हो, मन चित्त हृदय वो गदगद हो जाए। और यहाँ भावों में रसानुभूति हो, वहाँ रस कहलाता है। रस की परिभाषा को देखें तो क्या हो सकती है रस की परिभाषा, आइए उस पर विचार करते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं या फिर देखते हैं, तो ये पढ़ते, सुनते और देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहेंगे। यानी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य में यदि रस न हो तो कोई भी उसको न तो पढ़ेगा, न सुनेगा और न ही उसको देखेगा, क्योंकि उसमें उत्सुकता नहीं होगी, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा, बोरियत हो जाएंगे। तो काव्य में वही काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है जिसको पढ़ने से और सुनने से और देखने से आनंद की अनुभूति हो जाती है। आपने देखा होगा मूवीज़ के बारे में, कोई मूवीज़ है वो उसमें देखते हैं और मन प्रसन्न हो जाता, आनंद हो जाता है कि आज वसूली हो गई टिकट की। और कोई मूवी ऐसी होती है कि इंटरवल से बाहर ही निकल जाते हैं सिनेमा घर से। क्यों होता है? वहाँ हमारे आनंद में कमी हुई है। तो काव्य में आनंद जरूरी है, और जहाँ आनंद होगा वही रस होगा। हम इस परिभाषा को एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ये हर जगह अपन को लिखनी होती है। किसी काव्य को जब पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब सवाल ये उठा कि किसी भी साहित्य में या काव्य में, किसी भी विषय का काव्य हो, साहित्य हो, सबसे पहले ये जो रस है इसका वर्णन, इसका उल्लेख कहाँ हुआ? क्योंकि इस संदर्भ में कई बार प्रश्न आते हैं, लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षा जिस परीक्षा में रस का पाठ्यक्रम में रस शामिल है, तो ये प्रश्न बन के आता है कि सर्वप्रथम रस का उल्लेख किसने किया या कहाँ मिलता है। तो उसका हमारा उत्तर होगा, सर्वप्रथम आपने सुना होगा भरत मुनि, याद रखना, सर्वप्रथम भरत मुनि, उसका जो ग्रंथ था उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, याद रखना, नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र में इस रस का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस का उल्लेख मिलता है। और जहाँ उल्लेख मिलता है उस ग्रंथ के अंदर, नाट्य शास्त्र के अंदर, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल 8 बताई है, याद रखना। यही कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र
प्रश्न आता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या, और हड़बड़ाहट बिना प्रश्न पर देते ही वो कुल रस है 11 वो लिख लेते हैं। जब प्रश्न में ये लिखा हो कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए 8। ठीक है। एक नाट्य विधा होती है, नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या है वो 9 मानी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 है, और एक सर्वमान्य सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 11 है। जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर लिखें। यदि हमें रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार बताई है तो 8 बतानी है, कुल बतानी है सर्वमान्य तो 11 कुल, और नाट्य विधा के अनुसार है तो 9 बताने हैं। ठीक है। अब इसके अलावा रस से संबंधित और भी प्रश्न एक आता है। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, याद रखना, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। या काव्य का प्राण तत्व किसे माना गया है? किसे कहते हैं? प्राण तत्व। तो प्राण तत्व भी रस है। हमेशा ध्यान रखना, उसमें छंद अलंकार नहीं लिखना है। काव्य की आत्मा और काव्य का प्राण तत्व रस को कहा गया है। इतनी बात उम्मीद है आपको याद आई होगी, याद हो गई होगी। अब अपन देखते हैं ये रस है, तो ये रस, इसके बारे में आगे देखते हैं कि कितने अंग है या भाग है या रस के अवयव है। रस के कितने भाग है, कितने अवयव है या कितने अंग है, आइए इस पर अपन चर्चा करते हैं। यदि हम रस के अवयव या भाग या अंगों की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वो स्थायी भाव, दूसरा भाव होता है वो विभाव, तीसरा भाव होता है वो अनुभाव, और चौथा भाव होता है वो संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है संचारी भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव। तो ये 4 भाव है रस के, अंग है या भाग है। कैसी भी स्थिति हो तो आप इनको 4 संख्या में पूछे, 4 नाम लिखने हैं, तो ये इनमें से कोई विकल्प में एक दिया हुआ उसको करना, चारों हैं उपयुक्त सही। ठीक है। तो स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आइए स्थायी भाव। स्थायी भाव का आशय क्या होता है? स्थायी, परमानेंट, हमेशा हमेशा हमेशा, सदा से ही। जब प्राणी के हृदय में, मनुष्य के हृदय में हमेशा भाव बना रहे, विराजमान रहे हृदय के अंदर, प्राणी में, मनुष्य में हमेशा भाव, जो भाव विराजमान रहते हैं वो भाव है स्थायी भाव कहते हैं। आप यूँ समझ लीजिए, जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के और मृत्यु से पूर्व की अवस्था तक जो भाव विराजमान होते हैं, हम उन भावनाओं को जो प्रकट करते हैं, जो भाव विराजमान होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं, हमेशा रहते हैं, और इनकी संख्या होती है 9। स्थायी भावों की संख्या होती है 9 और ये हमेशा प्राणी और मनुष्य के हृदय में विराजमान होते हैं, स्थायी रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हमेशा, हर समय, हर पल, हर वक्त ये 9 के 9 भाव एक साथ प्रकट नहीं होते हैं।
ये मानव और प्राणी के हृदय में 9 भाव रहते हैं, लेकिन एक समय में एक भाव यहाँ रहता है, बाकी 8 भाव हृदय में दबे रहते हैं। और जैसी स्थिति होती है, जैसी परिस्थिति होती है, उसके अनुसार उसी परिस्थिति से संबंधित भाव है वो बाहर निकल करके हृदय से और प्रकट हो जाता है। तो स्थायी भाव जो कितने हैं? 9 है। अब इसके क्या नाम हैं? इसके नाम रति है, हास है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, आश्चर्य है, जुगुप्सा यानी घृणा है, निर्वेद है। इस तरीके से 9 भाव है जो मानव के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान होते हैं। जब मनुष्य के अंतरात्मा में जब भावनाएं प्रकट होती है तो किस प्रकार की भावनाएं हैं, उसी प्रकार का भाव जागृत होता है। बाकी भाव है वो दबे रहते हैं। कौन कौन से भाव है? रति। रति का दूसरा नाम है प्रेम। रति का दूसरा नाम है प्रेम। ये प्राय आप समझ सकते हो नायक और नायिका, इनमें आपस में जो प्रेम होता है उसी को हम रति कहते हैं। ये प्रेम, ये जो रति है, भाव है, इससे भाव जो रस निकलता है वो श्रृंगार रस होता है। तो हर स्थायी भाव से रस निकलता है। कौन सा रस होता है? तो इस रति से, प्रेम से श्रृंगार रस निकलता है। इसमें संयोग भी हो सकता है, वियोग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये नायक और नायिका के बीच में, आपस में, दोनों के बीच में परस्पर जो प्रेम होता है वो रति कहलाता है। अब दूसरा हास। हम किसी व्यक्ति को देख करके या उसकी बातों को सुन करके जब हंसते हैं तो वहाँ पर हास भाव, स्थायी भाव है वो होता है। तीसरा है शोक। शोक भाव क्या होता है? जब कोई मानव की प्रिय वस्तु है खो जाती है, नष्ट हो जाती है, या फिर कोई प्रिय व्यक्ति है वो स्वर्गवास हो जाता है, तो उसको अपार दुख होता है, वेदनाएं होती है। वही दुख है वो शोक भाव को प्रकट करता है। चौथा है क्रोध। क्या होता है क्रोध? जब अपमान होता है या कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब मानव को क्रोध आ जाता है तो वहाँ पर क्रोध होता है। क्रोध भाव होता है, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आ जाता है। ये ज़्यादातर है, ये भाव है कुछ समय के लिए ही होते। एक रति ऐसा होता है, प्राय माना जाता है कि रति जो स्थायी भाव है वो मनुष्य के हृदय में, यदि प्रतिशत में बात करें तो 60 से 70% जिंदगी में रति भाव ही रहता है, और बाकी सारे जो 30 से 40% जो भाव है दूसरे 8 भाव परिस्थिति के अनुसार आते जाते हैं। लेकिन जो रति भाव है वो हर प्राणी, हर मानव में 70% विराजमान होता रहता है। अब उसके बाद उत्साह, जैसा कि इसके शब्द से है, में खुशी हो, उत्साह हो, कोई उमंग आ जाए, ठीक है, हर्ष हो, तो वहाँ पर उत्साह। अब भय, जहाँ डर होगा वहाँ भय स्थायी भाव होगा। जहाँ आश्चर्य कहाँ होगा, विस्मय की स्थिति होगी तो वहाँ आश्चर्य होगा। इसी प्रकार जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, जिससे हमें घृणा हो, घृणा आती हो, तो वहाँ पर जुगुप्सा होता। निर्वेद में कैसा होता है? संन्यास जैसी स्थिति है। आपने सुना होगा कई व्यक्तियों को जब उसकी परिस्थितियाँ ऐसी आती है तो वो सोचने लगते हैं क्या करें, हिमालय पर्वत चले जाए, तपस्या करने के लिए संन्यास ले लें। जब ऐसी स्थितियाँ होती है, हर समय ये भाव नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि संन्यास हमारे ये मन में नहीं आता है। आपने देखा होगा 24 घंटे ये संन्यास वाले ये
क्रोध वगैरह ये कुछ नहीं होता है, ये परिस्थिति के अनुसार होता है। जब परिस्थिति को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, एहसास करते हैं, तभी उसमें वैसा भाव जागृत होता है कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार से ये 9 प्रमुख है वो आपके स्थायी भाव है। आपने जो पहला रति का जो भाव देखा था उसमें 2 प्रकार के भाव हो सकते हैं रति में। एक तो संतान से संबंधित, संतान के विषय से संबंधित, जिसमें वात्सल्य होता है, ममता होती है, वो प्रेम होता है बच्चों के प्रति, वो संतान संबंधी होता है, वात्सल्य जिसमें आता है। और दूसरा जो रति होती है वो भगवान की भक्ति या श्रद्धा से संबंधित होती है, जिसमें भक्ति रस होता है, ईश वंदना होती है, ईश रति होती है, देव रति होती है। ये रति के 2 प्रकार हो सकते हैं। इस तरीके से हमने रस के अवयव का जो पहला भाग था स्थायी भाव है, वो स्थायी भाव के बारे में अध्ययन किया। स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं, ये उसके नाम हैं। हर एक के अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। 9 के 9 एक साथ भाव जागृत नहीं होते हैं। मानव जब जिस परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति का सामना करता है, उसी परिस्थिति का भाव है वो जागृत होता है। बाकी वाले भाव है वो हृदय में समाहित होते हैं। ये जन्म से लेकर के मृत्यु पूर्व अवस्था तक रहते हैं। अब आइए हम रस के दूसरा जो भाग है विभाव, उसके बारे में बात करते हैं। विभाव का आशय आप कारण समझ सकते हो। विभाव का अर्थ होता है कारण या माध्यम, यानी जो स्थायी भाव आते हैं। ये 9 प्रकार के भाव मनुष्य के हृदय में जो आते हैं वो किस कारण आते हैं, किस लिए, किस कारण आते हैं, और जिस कारण से आते हैं उसको विभाव कहते हैं। जिस कारण से आते हैं वो विभाव कहते हैं। अब मान लो डर गए, ठीक है, आंधी आ गई, सांप को अचानक देख लिया, तो इस तरीके से जो भाव है, जैसा भाव होगा, जिस माध्यम से जो भाव आया वो कारण है, विभाव कहलाता है। ये विभाव है, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है वो आलंबन होता है, दूसरा प्रकार होता है वो उद्दीपन होता है। आलंबन, उद्दीपन, विभाव के 2 भाग, 2 अंग, 2 प्रकार, 2 अवयव, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को आप समझ लीजिए, आलंबन का आशय होता है सजीव प्रकृति, जिसमें सजीव है, जो सजीव होता है वो आलंबन होता है, जो निर्जीव होता है वो उद्दीपन होता है। अब आलंबन है, ये भी 2 प्रकार का होता है। आलंबन है जो सजीव प्रकृति का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है उसको हम कहेंगे आश्रयालंबन, और दूसरा है विषयालंबन। आश्रयालंबन का आशय क्या होता है, जिसका आश्रय ले, जिसका आश्रय ले, शरण ले, या जिसके हृदय में भाव हो, जिसके हृदय में भाव हो। भाव किसका आश्रय लिया, किसके पास भाव गया, किसके हृदय में गया, तो जिसके हृदय में भाव है, जागृत होता है, वो आश्रयालंबन होता है। इसमें प्राय 90% आप समझ लीजिए नायक और नायिका होता है। इसमें जो प्रमुख जो पात्र होता है वो नायक और नायिका होता है, जिसके हृदय में भाव है, जागृत होता है। नायक और नायिका क्या होते हैं, सजीव प्रकृति के होते हैं, सजीव होते हैं, इसलिए इसको आलंबन, आश्रयालंबन कहते हैं। जो भाव जिसका आश्रय लेता है वो आश्रयालंबन कहलाता है। अब दूसरा है विषयालंबन। विषय यानी विषय, जिसके विषय में, जिसके कारण, जिसके प्रति ये जो भाव उत्पन्न होता है, किसके प्रति, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वो विषयालंबन होता है। जैसे इसमें नायक नायिका होगा। अब दोनों को समझिए। मान लो नायक के हृदय में आश्रयालंबन में नायक है, तो नायक में ये जो भाव हृदय में भाव प्रेम का हुआ है, तो उसका जो माध्यम क्या होगा, किसके कारण, नायिका के कारण हुआ है। तो विषयालंबन
क्या हो गया, नायिका। और यहाँ आश्रयालंबन यदि नायिका है, नायिका के हृदय में रति क्रिया हो रही है, रति भाव जागृत हो रहा है, प्रेम जागृत हो रहा है, तो आश्रय किसके हृदय में भाव जागृत हुआ, नायिका में। तो आश्रयालंबन क्या हो गया, आश्रयालंबन हो गया नायिका। अब नायिका के हृदय में भाव क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, किसके प्रति हुआ, तो नायिका का भाव हुआ है वो नायक के प्रति हुआ है, तो विषयालंबन आपका नायक हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब दोनों नायक और नायिका सजीव प्रकृति के होते हैं। तो आलंबन आपका देखिए सजीव प्रकृति का होगा, आश्रयालंबन जिसके हृदय में भाव जागृत हो, विषयालंबन जिसके कारण या जिसके प्रति भाव जागृत होता है उसे कहेंगे। और दूसरा विभाव का जो प्रकार है उसको अपन कहेंगे उद्दीपन। उद्दीपन जिस स्थिति या परिस्थिति, कोई भी स्थिति, ऐसी स्थिति हो या परिस्थिति हो या वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न होता है, जिस वस्तु के कारण या जिस स्थिति के कारण या जिस परिस्थिति के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वो उद्दीपन। जैसे चांदनी रात, उदाहरण दे दिया चांदनी रात, तो ये उद्दीपन चांदनी रात किस स्थिति के, किसके कारण, चांदनी रात के कारण, किसके कारण, वर्षा के कारण, किसके कारण, कोयल के कूकने के कारण। ये वस्तु के कारण से जब मन में भाव उत्पन्न होता है वो उद्दीपन होता है। तो दूसरा रस का अवयव था विभाव, जिसका हमने अध्ययन किया। विभाव में दो प्रकार होते हैं, आलंबन, आलंबन में भी दो प्रकार होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन वो होता है जिसके हृदय में भाव जागृत हो, प्राय नायक और नायिका होते हैं। विषयालंबन वो होता है जिसके कारण या जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है, इसमें भी नायक और नायिका। यदि आश्रयालंबन में नायक है तो आलंबन में नायिका होगी। इस तरीके से ये होगा। अब तीसरा जो अपन का भाव है वो अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, आश्रय की वो क्रियाएं, आश्रय की वो क्रियाएं। अनुभाव क्या होता है समझिए, आश्रय की वो क्रियाएं। आश्रय कौन, आश्रय आलंबन में जाए, इसके हृदय में भाव होता है, इसमें आश्रय कौन है, या तो नायक हो सकता है या नायिका। तो नायक या नायिका की वे क्रियाएं जिससे पता चले कि हृदय में कौन सा भाव जगा है, अनुभव कर लेते। इनके कारण जो आश्रय आलंबन का जो पात्र है, चाहे नायक हो चाहे नायिका हो, इसके कारण ये पता पड़ता है कि हृदय में कौन सा भाव है जगा है, उसे अनुभव कहते हैं। ये अनुभव किसके कारण पता पड़ता है, ये नायक और नायिका यानी आश्रयालंबन के कारण। आश्रयालंबन के जो पात्र नायक और नायिका होती है, ये नायक और नायिका की जो क्रियाएं होती है, वो जो क्रियाएं करते हैं, वो जो चेष्टाएं करते हैं, उन चेष्टाओं के कारण, उन क्रियाओं के कारण भाव मन में उत्पन्न होता है, मन में भाव उत्पन्न होता है। वो भाव क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। ये अनुभाव है चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव के प्रकार है, अनुभाव के अंग है, अनुभाव के अवयव है, चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कायिक, दूसरा होता है वाचिक अनुभव, तीसरा होता है आहार्य अनुभव, चौथा होता है सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव काया से संबंधित, शरीर से संबंधित। नायक और नायिका के जो चेष्टाएं हैं, वो क्रियाएं हैं, आश्रयालंबन के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, वो क्रियाएं यदि शरीर के अंगों द्वारा की जाए, कायिक अनुभव शरीर के अंगों द्वारा, हाथ पैर आँख मुंह बालों को ऐसे करना, जिस तरीके से शरीर के अंगों द्वारा चेष्टा की जाए तो वो कायिक अनुभव कहलाते हैं। दूसरी क्रियाएं कैसे होगी, वाचिक अनुभव। वाचिक यानी वाणी के द्वारा, बोलने के द्वारा, वाणी के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है,
आलंबन द्वारा जो क्रियाएं वाणी द्वारा की जाती है वो वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव, वेशभूषा कपड़ों के कारण। आपने कहीं देखा होगा मेलों में जो कभी टोपी लगा करके, टाई लगा करके, पैंट शर्ट है, ये इसके करके कई क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। वहाँ वेशभूषा के द्वारा है वो आलंबन किया जाता है, जो क्रियाएं की जाती है, तो वो वेशभूषा के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है वो आहार्य अनुभव होता है, आहार्य अनुभव होता है। चौथा है सात्विक अनुभव। ये सत्व के योग से ये मानव की अपनी जो क्रियाएं हैं वो स्वतः ही होती है, इस पर उसका कोई जोर नहीं पड़ता है, ये चाहे तो भी वो रुक नहीं सकता है। तो सत्व के योग से उत्पन्न जो चेष्टाएं होती है, जो कारण होता है, वो सात्विक अनुभव होता है। हमने अनुभव तीसरा रस का अनुभव पढ़ा, इसके 4 प्रकार थे, महत्वपूर्ण हैं प्रश्न, इसमें से कई बन सकते हैं। पहला अनुभव कायिक होगा, दूसरा वाचिक होगा, तीसरा आहार्य होता है, चौथा सात्विक होता है। ये अनुभव के 4 प्रकार है। अब चौथा और अंतिम जो रस का अवयव है, भाग है, अंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो है संचारी भाव, वो है संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये स्थायी भाव जैसे नहीं होते। ये स्थायी भाव है, ये संचारी भाव है। स्थायी भाव जन्म से मृत्यु तक हमेशा प्राणी व्यक्ति के हृदय में रहते हैं, लेकिन संचारी भाव हमेशा नहीं रहते हैं। ये संचरण, संचारी यानी संचरण करते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठीक है। और किस लिए? मन में संचरण करने वाले भाव, संचारी भाव यानी मन में जो संचरण करने वाले भाव है वो संचारी भाव। संचरण करने वाले कैसे? आने जाने वाले भाव। अब वो भाव संचरण क्यों करते हैं, क्यों भाव आते और जाते हैं? इसलिए जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य के हृदय में अभी कौन सा भाव स्थायी भाव है, इसको जानने के लिए मनुष्य के हृदय में जो वर्तमान समय में कौन सा भाव स्थायी भाव जागृत है, उस स्थायी भाव को जानने के लिए संचारी भाव है वो संचरण करते हैं, मन में आते और जाते, उसकी परीक्षा करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको देखने के लिए कि कौन सा स्थायी भाव अभी विराजमान है। उसको जानने के लिए जो भाव होते हैं वो संचारी भाव होते हैं, व्यभिचारी भाव होते हैं। ये जो संचरण करते रहते हैं और इनकी संख्या है वो कुल संख्या 33 होती है। संचारी और व्यभिचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। इसको हमें याद करना पड़ेगा। हम यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। पहला है हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, अश्व, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, शर्म, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि और मरण। ये कुल 33 भाव है जो संचारी भाव है, कहते हैं व्यभिचारी भाव कहते हैं, जो मनुष्य के मन में संचरण करते रहते हैं। इसलिए संचरण करते हैं कि कौन सा स्थायी भाव है जो मनुष्य के वर्तमान समय में हृदय में विराजमान है, चल रहा है, स्थायी भाव। उस स्थायी भाव को जानने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए मन में संचरण करते रहते हैं। इन जो संचारी भाव है जो 33 है, इनमें से वो मन में आते और जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुल भाव 4 थे, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव, जो रस के अवयव है। इस तरीके से थ्योरी में हमने देखा कि रस
का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, सर्वप्रथम रस का उल्लेख कहाँ मिलता है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, और रस के सर्वमान्य रस कितने हैं, स्थायी भाव कितने हैं, और स्थायी भाव में कुल 9 है, उनके क्या नाम हैं, उनके क्या कारण हैं, विभाव के कितने प्रकार है, आलंबन के कितने प्रकार है, अनुभव के कितने प्रकार है, अनुभाव के बाद में संचारी और व्यभिचारी भाव कितने 33 है, उनके क्या नाम है, इस पर हमने चर्चा की। अब कुछ 1-2 उदाहरण के माध्यम से ये हम जानने चाहेंगे कि जो मानव के हृदय में जो भाव होता है वो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव किस प्रकार से पैदा होता है, उसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप 10वीं या 11वीं 11th क्लास में पढ़ रहे हो, 20-21 साल के आसपास, 17-18 के आसपास हो, ऐसी आपकी आयु। यदि वर्तमान में पढ़ रहे हो तो आप अभी मान ले, और यदि आप बड़े हो आयु में तो आप थोड़े क्या बैक चलिए, पुश बैक हो जाइए और उस आयु तक पहुंचिए। फिर सोचिए, मान लो स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, स्कूल की छुट्टियां हो गई है और छुट्टियां में बच्चे आनंद कर रहे हैं, और करते करते अब छुट्टियां ख़त्म हो गई है, कल से स्कूल खुलनी है। अब वो बच्चा कहता है आनंद से रह रहे थे, इतने दिन छुट्टियां थी और कल स्कूल जाना होगा, जाना पड़ेगा। जब ऐसी ही बात उसके मन में विचरण कर रही थी तो उस समय क्या है, उसका दोस्त आता है, और दोस्त उसको क्या कहता था, जो मन में खोया हुआ था, विचारों में खोया हुआ था, वो अपने दोस्त कहता है तेरे को मालूम है कल हमारे स्कूल में एक न्यू एडमिशन हुआ है, और उसने बता दिया। अब जो ही उसने सुना नया एडमिशन होना है तो उसकी जो स्कूल कल न जाने की भावना है वो समाप्त हो गई। वो तैयार हो गया एकदम कि कब स्कूल खुले और मैं स्कूल जाऊं। दूसरे दिन वो स्कूल समय से पहले ही स्कूल गेट पे जा कर के खड़ा हो जाता है, इस इंतज़ार में कि वो कब आता है। अब ये जो ही वो आता है, आते हुए देखते हैं, बच्चा उसको देखते हैं, देखते ही उसके मन में जो भाव जागृत होता है, जो मन में भाव जागृत होता है वो स्थायी भाव हो जाता है। स्थायी भाव होता है, और कौन सा भाव, रति का भाव हो गया, यानी उसको देखते ही उससे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। तो प्रेम रति का स्थायी भाव उसको देख लिया। अब जो नज़दीक आता है तो उसको देख करके उसका स्नेह है, प्रेम है और बढ़ता है, तो ये स्थायी भाव पहला रति हो गया। अब विभाव किसके कारण हुआ है, उसके दोस्त के कारण हुआ है, तो उसका दोस्त विभाव हो गया, उसका दोस्त विभाव हो गया। अब तीसरा भाव उसमें क्या होगा, अनुभव कैसे होगा, जब वो दोस्त उसके पास में आता है, उसके पास में आता है और उसको कहता है कैसे हो, मोस्ट वेलकम। ये क्रिया हुई है, ये प्रतिक्रिया ही होगी, ये चेष्टा हो गई है, तो ये उसका अनुभव हो गया। और अनुभव जो ही चेष्टा हुई और क्रिया हुई और सामने वाले पक्ष ने मुस्कुराना शुरू कर दिया तो आनंद हो गया, गदगद हो गया, तो वो उस समय जो उसका भाव हो गया वो संचारी भाव हो गया। इस तरीके से ये जो श्रृंगार रस है उसके 4 परिस्थितियां होती है, 4 भाव होते हैं। स्थायी रति का हमने उदाहरण दिया है, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव है। किस प्रकार से हुआ अभी अपन ने देखा, ये एक रति से संबंधित था। अब एक कोई भय का देख लेते हैं, डर का देख लेते हैं, डरावनी, कि डर में ये चारों भाव किस प्रकार से निकलते हैं। अपन स्कूल का ही उदाहरण लेते हैं, मान लो अपन की स्कूल है, वो
गांव या शहर से थोड़ी दूर है, सड़क बनी हुई है, चारों तरफ सड़क के चारों तरफ झाड़ियां हैं, हमें पता है, सब कुछ अच्छी तरह से मालूम है, रोज़ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन शाम के समय क्या होता है, रात के समय वो आते हैं, सब स्थितियाँ मालूम है, इतने में घना घनघोर बादल छा जाते हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है और ज़ोरदार आंधी आ जाती है और आंधी से कोई कपड़ा उड़ता हुआ उस झाड़ी पर आकर के गिर जाता है। अब जब वो व्यक्ति अपन उसमें से देखते, हमेशा हम जाते हैं, हमें मालूम है वो सारी परिस्थितियों से हम वाकिफ़ है कि इस जगह झाड़ी है, लेकिन वो क्या देखते हैं, झाड़ी के ऊपर सफ़ेद कोई कपड़ा चादर देखते हैं तो उसको हल्का सा डर हो जाता है, उस कपड़े के कारण, उस भयानक आंधी के कारण और उस अंधेरे के कारण डर हो जाता। अब जो उस डर के कारण, आंधी के कारण उसका प्रथम जो भय है, डर है, वो उजागर हो जाता है, जागृत हो जाता है। अब क्या जो पहला भाव, स्थायी भाव, वो जो भय का है, डर के कारण भाव जागृत हो गया, तो स्थायी भाव हो गया। अब उसमें क्या है, उस अंधेरे से या आंधी से दौड़ता हुआ, मान लो कोई एक जानवर है, कोई पशु है या पालतू पशु, कुत्ता ही को समझ लेते, कुत्ता आकर के उस झाड़ी में बैठ गया और फिर वो आता है पास में, जो ही थोड़ा सा पैरों की जो आवाज़ सुनाई देती है, वो तब झाड़ी से निकल कर तुरंत दौड़ जाता है और वहाँ पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भय अत्यधिक सीमा में हो जाता है। तो वहाँ पर उस व्यक्ति के लिए स्थायी भाव भय हो गया, डर के कारण। विभाव किसके कारण हुआ, विभाव का कारण वो कुत्ता हो सकता है, विभाव का कारण वो आंधी हो सकती है, होती है, विभाव के कारण वो अंधेरा हो सकता है, ये इसके कारण हो गई। अब उसके अनुभव कैसे हो गई, वो क्रियाएं हो गई, जो कुत्ते का दौड़ना, पास में जाना और इस तरीके से क्रियाएं, और अत्यधिक डर है, वो संचारी भाव हो गया। तो जितने भी रस है 11 प्रकार के, उस रसों से संबंधित स्थायी भाव होते हैं। हर स्थायी भाव है किसी न किसी रस से संबंधित होता है। जब ऐसा होता है तो प्रत्येक में रस में क्या, ये 4 भाव विराजमान होते हैं हर रस के अंदर। हम अगली क्लास में प्रत्येक जो रस है, 11 रस है, एक एक रस के ऊपर एक एक क्लास लेंगे कि वो रस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है, उसका विभाव क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसकी संचारी भाव क्या है। इन सारों को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आप रस के सारे वीडियो को पूरा शानदार देखना, पूरा सुनना और बार बार देखना, कोई चीज़ है नहीं। आपको रस से संबंधित कोई ऐसी जानकारी जो ऐसी नहीं रहेगी जो छूट गई है। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास जो रस से संबंधित है वो आपको आनंददायी के रूप में पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आने वाली सारी रस की क्लासें, सारे 11 है, 11 रसों को पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह से आनंददायी होंगे। तो आप मेरे सारे वीडियो को देखना, उसको लाइक करना, उसको शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।